बाकी भाई चाची और मैं जाने लग गए हैं ना मुंडन में खाना खाने के लिए। दीदी लोग तो पहले ही चले गए हैं और मैं ना चाची को रुक रखी थी। चाची थोड़ा अपनी गाय को बांधने जा रखी थी क्योंकि धूप ज्यादा हो रही ना चाची। कि भाई हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और अभी तो खैर ना पूजा हो रही थी भाई। जिसका मुंडन था वो उनके वहां पे अभी पूजा हो रही थी। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के खूबसूरत से गांव और कुबेर नगरी पांडुकेश्वर से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ठीक दिन के 1 बजे से और हमारे गाँव में ना हो रहा है मुंडन, तो हम लोग भाई खाना खाने के लिए वहीं जा रहे हैं। और जो सूट मैंने आज पहना हुआ है ना, ये सूट भाई मुझे एक दिल्ली वाली दादी है, दिल्ली रहती है दादी, तो उन्होंने गिफ्ट करा था। इससे पहले जब हमारे गांव में एक त्यौहार था उस टाइम पे भी मैंने ये सूट पहना था, लेकिन उस दिन मौसम इतना ख़राब था, बर्फ़ पड़ रही थी ना, कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा भाई। तो थैंक यू सो मच दादी जी को कि दादी ने मुझे इतना प्यारा सूट गिफ्ट करा, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंडे इलाके के हम लोग हैं ना, तो गर्म सूट ये काफ़ी अच्छा है भाई। तो थैंक यू सो मच दादी जी। बाकी भाई हम लोग आ रखे हैं अभी अपने घर के छत में और आज का जो मेरे गाँव का मौसम है ना, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुहावना सा हो रखा है भाई। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, उसी के साथ में थोड़ी बहुत गर्मी भी हो रही है आजकल। धूप क्योंकि बहुत बढ़िया है तो ज़्यादा देर हम लोग धूप पे रह भी नहीं पा रहे हैं। साथ ही में आज का मौसम देखो आप लोग कितना बढ़िया हो रखा है भाई, प्यारी सी धूप आ रखी है एकदम खिली वाली। यहाँ देखो भाई। बाकी भाई चाची और मैं जाने लग गए हैं ना मुंडन में खाना खाने के लिए। दीदी लोग तो पहले ही चले गए हैं और मैं ना चाची को रुक रखी थी। चाची थोड़ा अपनी गाय को बांधने जा रखी थी क्योंकि धूप ज्यादा हो रही ना चाची। मैंने कहा खाना खा के चढ़ाई में नहीं चढ़ा जाता पहले गाय, उसके बाद खाना खाए तो थोड़ा देर आराम करेंगे। और मुंडन ना जहाँ पे योग ध्यानी मंदिर है भाई उसके पास में हो रहा है, तो नीचे जाना है हमें, नीचे की तरफ आज। स्कूटी में बैठे थे याद है? स्कूटी में जाओ हाँ दोनों। कैसे बैठोगे फिर, कैसे बैठोगे? तो बाकी भाई चाची लोग तो थोड़ा आगे चले गए थे ना, मैं भाभी का वेट कर रही थी भाई। भाभी को तैयार होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। नहीं भाभी, मुंडन में जाने के लिए भी तैयार होना पड़ता है भाई। भाई हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और अभी तो खैर ना पूजा हो रही थी भाई। जिसका मुंडन था वो उनके वहाँ पे अभी पूजा हो रही थी और यहाँ पे इन दोनों ने मुझे डरा दिया। कैसे डराया? ऐसे डराया है? ये कौन है आपकी? ये आपकी कौन है? मामी। ये आपकी कौन है? मामी है। मामी के साथ नन्नू खुश रहता है भाई। नहीं नन्नू, मामी के साथ कैसा रहता है? ऐसे पकड़ दिया मामी को गलती कह के। मामी के साथ खुश है भाई। एक पा कर दे मामी। ये बाबा पा भी कर दिया भाई। और मेरे को कर, मौसी को कर, एक पा मौसी को कर। तो खाना खा के मैं आ गई हूँ भाई अभी अपने घर पे। थोड़ा देर भाभी लोगों के घर पे थी, फिर नन्नू
पूरे रास्ते ना मस्ती करते आए हुए भाभी के साथ में। कभी भाभी और नन्नू छुप जा रहे हैं और मेरे को डरा रहे, दीदी लोगों को डरा रहे। तब थोड़ा देर उनके घर पे रहे, उसके बाद भाभी के, और अभी मैं अपने घर पे आ गई हूँ। और धूप ना आजकल काफ़ी लेट जा रही भाई। अभी भी ना काफ़ी धूप है, हमारे छत में भी है, पूरे गांव में धूप ही धूप है भाई। लेकिन इतनी तेज़ धूप हो रही है कि अब धूप पे बैठने का उतना मन नहीं कर रहा है। इसलिए ना मैं नीचे कमरे में आ गई हूँ और सोच रही हूँ या तो थोड़ा देर आराम करूँगी या तो थोड़ा देर बुनाई करती हूँ भाई। बाकी तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, क्योंकि आजकल तो यहाँ पे देखो भाई, मेरे ना दोनों बड़े भैया लोग मिल गए हैं मुझे आज बहुत टाइम बाद। मुंडन से होके आ रहे हैं। मुंडन से हो क्या रहे? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ बिल्कुल हमारी बहन के लिए धन्यवाद। तो बाकी भाई थोड़ा देर मैंने दिन में आराम करा और अभी ना मैं कुबेर चौक पे आ गई हूँ भाई यहाँ पे, क्योंकि चाची कूट रही है धूप और चाची ना गंजाऊ लेने आ रखी थी भाई हमारे घर पे। तो मैं देने भी आई और यहाँ पे देखो सब लोग मिल करके कूट रहे हैं भाई। जिसका भी रहता है ना तो सब लोग मदद करते हैं, ताकि जब भी जिसका कूटना हो तो चाची भी आए। वे की पिता धूप 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 आरसा नहीं बनवणार धूप ईमानदार असून कुठं हम सीधा यामा कुठं चाची भाई अपना धूप कूट रही थी, थोड़ी देर में वहीं पे रही। मुझे लगा चाची अकेली है, लेकिन बहुत सारे लोग आ रखे थे भाई धूप कूटने के लिए भी। साथ ही में मुझसे तो धूप कूटता भी नहीं, मेरे हाथ पे भी दर्द हो रहा था और मुझे आता भी नहीं है भाई, तो मैंने नहीं कूटा। मैं आ गई थी अपने घर पे, और हमारे घर के ठीक सामने पे ना जो हिमालयन थारनी है, इतने सारे भाई, ये देखो भाई यहाँ पे ना पूरा झुंड बन रखा है हिमालयन थार का। कितने सारे हैं भाई, कितने बड़े बड़े देखो। मैं नीचे से आई घर पे, कपड़े चेंज करा और गाय को देखने जा रही थी ना, तब तक इतने सारे हिमालयन थार दिख गए भाई। ये ना पानी की तलाश में आते हैं भाई नीचे। हम नदी के पास तक आएंगे। शाम के टाइम पे ना हमारी गाय आज टाइम पे घर आ गई थी भाई। तो गाय जैसे घर आई उसके बाद मैंने थोड़ा देर आराम करा, फिर उठी, दिया बत्ती करी, गाय को घास दिया, और अभी अंधेरा भी हो गया है भाई। और मैं सोच रही हूँ कि सब्जी भी घर आके काटूँ और आटा भी ना उसी टाइम पे गूंथूंगी भाई। तो पहले अब भजन में चलते हैं, क्योंकि आज अंधेरा हो गया भाई और मेरी ना हल्की सी आँख लग गई थी, मैं सो गई थी, फिर थोड़ा लेट ही उठी। तो फटाफट से भजन में चलते हैं। भजन से आने के बाद ना मैं आ गई थी अपने किचन में। किचन में आई तो फटाफट से सब्जी बनने के लिए रख दी है, बैगन की सब्जी बन रही है, आटा भी गूंथ लिया है भाई। खाना बनने में कोई टाइम लगता है नहीं, जब तक सब्जी बनेगी तब तक 2 रोटी भी बना लूँगी अपने लिए। और थोड़ी देर ना चाची लोगों के घर पे जाते हैं भाई बैठने के लिए। आजकल अकेली हूँ, कभी दीदी आती है, कभी मैं ही चली जाती हूँ। आजकल दीदी को बुखार आ रहे ना, 2 दिन से दीदी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है भाई, वायरल बुखार चल रहे हैं।
तो थोड़ा देर ना मैं दीदी लोगों के घर पे आग पे बैठ रखी थी भाई। अभी अपने घर पे आई, फिर फटाफट से खाना खाया और मैं आ गई हूँ अभी अपने कमरे में सोने के लिए। तो फटाफट से वीडियो एडिट करते हैं और अब मैं आपसे एक नई व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।